प्रस्थान पत्रिका संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी भी सरकारी योजना का ऑडिट करा लिया जाए, घोटालों की परत खुल ही जाती है। ताज़ा मामला मनरेगा योजना का है। 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट में 935 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। यानी गरीबों की गुजर बसर के लिए शुरू की गई यह योजना भी घोटाले से बच नहीं पाई। आज़ादी के बाद से ही सरकारी योजनाएं नेताओं, अधिकारियों और ताकतवर लोगों की कमाई का मोटा जरिया बनी हुई हैं। हर सरकार ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए ताकि गरीबों के हक पर कोई डाका न डाल सके, लेकिन नतीजा शून्य रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वालों के खाते में सीधे पैसा डालने से भ्रष्टाचार कम हुआ है, पर पूरी तरह रोक लग नहीं पाई। पैरा सवाल उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले ये लोग कौन हैं? सामान्य आदमी तो इतना बड़ा घोटाला कर नहीं सकता। निश्चित तौर पर इसके पीछे प्रभावशाली लोगों का संगठित गिरोह ही होगा। इनको संरक्षण देने वाले लोग भी सत्ता के गलियारों तक पहुंच रखने वाले होंगे। इतने बड़े घोटाले की भरपाई होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ऐसा घोटाला करने वालों को बेनकाब करके उन्हें सजा दिलाना है। आमजन को टैक्स के पैसे को मिलीभगत से लूटा जाना सबसे बड़ा अपराध है। पैरा ऑडिट रिपोर्ट में इस घोटाले के लिए कई राज्यों में किसी की जवाबदेही तय नहीं हो पाना गंभीर मुद्दा है। बीते दशकों में फर्जी बैंक खाता खोलकर सरकारी योजनाओं का धन हड़पने के अनेक मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में न पूरी वसूली हो पाई और न ही किसी को सजा मिली। घोटाले के लिए किसी को भी जवाबदेही का तय नहीं हो पाना भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की जीत ही माना जाएगा। सरकार को चाहिए कि मनरेगा ही नहीं बल्कि तमाम योजनाओं में घोटाले की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, ताकि सरकारी पैसे की वसूली के लिए दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके तथा उसे उचित सजा भी दिलाई जा सके। अन्यथा घोटालों के यूं ही ऑडिट तो होते रहेंगे, लेकिन घोटाला करने वालों पर शिकंजा नहीं कसा जा सकेगा। पैरा संसार में रहो लेकिन सांसारिक मत बनो। आध्यात्मिक अभ्यासों के साथ मिलकर एक सुव्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करें। अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए श्रेष्ठ योजना बनाएं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। उन्नति के लिए व्यक्ति के जीवन में अनुशासन जरूरी है। अनुशासन क्या है? स्वयं का स्वयं पर शासन। अपने ऊपर स्वयं शासन करना तथा शासन के अनुसार अपने जीवन को चलाना ही अनुशासन है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का महत्व है। अनुशासन से धैर्य और समझदारी का विकास होता है। समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इससे कार्य क्षमता का विकास होता है तथा व्यक्ति में नेतृत्व की शक्ति जागने लगती है। अनुशासन और अभ्यास से ही दृढ़ आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। पैरा कोरोना की तीसरी लहर की आहट
और आशंका के बीच राजस्थान में सभी सरकारी एवं निजी स्कूल कॉलेज 1 सितंबर से फिर से खोलने की तैयारी है। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित अभिभावक स्कूल खोले जाने को लेकर सतर्क हैं। मंत्रियों के पैनल ने स्कूल खोलने का निर्णय किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को कोरोना ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। बच्चों पर महामारी का संकट दोहरा है, पहला जीवन पर, दूसरा शिक्षा पर। कई निजी और कुछ हद तक सरकारी स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल को अपनाया, लेकिन वही बच्चे ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर पाए जिनके पास साधन और सुविधाएं थी। विडंबना यह है कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और नेटवर्क के अभाव में बड़ा वर्ग इससे वंचित रहा। इस तरह कोरोना ने सामाजिक खाई को बहुत चौड़ा कर दिया। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने सत्र 2021-22 के लिए पिछले दिनों सिलेबस में 30% तक कटौती की है। परिषद ने सभी स्कूलों को इसका सर्कुलर भी जारी किया है। इसका फायदा यह होगा कि शिक्षकों के साथ छात्र भी अच्छी तरह समझ सकेंगे कि वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कितना पाठ्यक्रम तैयार कराना चाहिए। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अगले वर्ष मार्च में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराने की तिथि भी घोषित की है। CSICE की तर्ज पर CBSE और राजस्थान बोर्ड को भी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सिलेबस घोषित कर देना चाहिए। इससे बच्चों और शिक्षकों दोनों को ही लक्ष्य निर्धारण में सुविधा होगी। पैरा। दूसरी ओर CBSE ने कोरोना संक्रमण से सीख लेते हुए सत्र 2021-22 की 10वीं 12वीं की परीक्षा नवंबर, दिसंबर और मार्च अप्रैल में कराने जैसा नवाचार किया है। अब महामारी हमारी कोशिश सभी विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने और सक्रिय बनाने के लिए ऐसा प्रारूप विकसित करने की होनी चाहिए ताकि हर विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। संसाधनहीन वर्ग को नियमित शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। क्षमताओं और अवसरों का लाभ सभी को बराबर दिया जाना चाहिए। बच्चे ही देश में नई पौध हैं। इनकी जिंदगियों को बेहतर बनाना शिक्षा की ताकत से ही संभव है। पैरा। फारसी के दार्शनिक शायर शेख सादी ने लिखा था, खुदा पर भरोसा रखो, फिर भी रात को शामियाने में जाने से पहले ऊंट की टांगें बांध दो। अगर ऊंट शामियाने में आ गया तो उस पर काबू पाना मुश्किल होगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ऊंट वाकई शामियाने में आ गया है। पैरा। साम्राज्यों की कब्रगाह कहे जाने वाले अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के एक हफ्ते बाद भी स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में वहां घटनाएं क्या घुमाव लेने वाली हैं। अगर कुछ स्पष्ट है तो वह यह कि सदियों से स्थिरता तलाश रहा यह देश अनिश्चितता के एक भंवर से निकलकर दूसरे भंवर में उलझ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फौज हटाने के फैसले के बचाव में कह चुका है कि हम अपने फौजियों को ऐसे युद्ध में क्यों मरने के लिए छोड़ें जिसे खुद अफगानिस्तान के लोग नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने यह भी कहा, चाहे जितनी सैन्य शक्ति लगा ली जाए, स्थिर एकजुट सुरक्षित अफगानिस्तान हासिल करना मुमकिन नहीं है। इस टिप्पणी में दुनिया की महाशक्ति की हताशा साफ झलकती है।
हैरानी की बात है कि 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बावजूद अमेरिकी खुफिया तंत्र इस देश के हालात और मिजाज को नहीं समझ पाया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिकी फौज की वापसी के 6 महीने बाद तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यह कब्जा इससे काफ़ी पहले हो गया। पैरा पाकिस्तान और चीन को छोड़कर फिलहाल किसी देश ने तालिबान की भावी हुकूमत को लेकर रुख स्पष्ट नहीं किया है। भारत भी देखो और इंतज़ार करो की नीति पर चल रहा है। फिलहाल हमारी चिंता वहाँ फंसे भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी है। एक बड़ी चिंता यह भी है कि अफगानिस्तान फिर आतंक की शरण स्थली बनता जा रहा है। पूर्ण विराम।